श्रद्धा और अच्छा भाव नहीं है तो वो किसी भी काम में लगे उसमें सफलता उसको नहीं मिलती। परंतु जहाँ प्रेम है, भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है ये। ऐतिहासिक कथा तो यह है कि सूर्य की पत्नी दिशा से 2 बच्चे पैदा हुए, एक तो यम और दूसरी यमुना, 2 बहन भाई थे। इस त्यौहार की पौराणिक कथा यह है, ये शुरुआत कैसे हुई इसकी मैं बताता हूँ कहानी, लेकिन इस कहानी का संदेश भी साथ के साथ आपको बताऊंगा जो हमें अपनाना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। अकेली अगर मैं आपको यहाँ साधन अभ्यास और ध्यान की बातें बताऊंगा, कितने लोग उस पर अमल करेंगे, कितने लोग उसको समझ पाएंगे और कितने उस पर चलने का प्रयास करेंगे, ये तो उन लोगों की अपनी मन की भावनाओं पर, उनकी लगन पर निर्भर करती है। परंतु अगर इस बात का भी कोई अगर पालन कर लेता है तो उसको भी काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। तो उनके 2 बच्चे पैदा हुए। लड़के का नाम उन्होंने यम रखा, जम कहो, और लड़की का जमुना। लेकिन वो सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। दिशा ने छाया को पैदा किया और खुद वहाँ से वो उनको छोड़ के चली गई। तो वो दोनों बच्चे रहे, लेकिन आपस में उनका इतना प्यार नहीं था। काफ़ी साल बीतते चले गए। यम कभी अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं गया। वो उसको काफ़ी बुलाती, लेकिन एक बार यम अपनी बहन से मिलने के लिए गया। वो उसको देख के बड़ी प्रसन्न हुई और बड़े खुश होकर उसने उसको तिलक लगाया, भोजन जिमाया, और उसके साथ साथ उसने उसको ये कहा कि भाई आपको एक प्रण करना पड़ेगा कि हर साल तुझे भाई दूज के दिन आना पड़ेगा। तो आज भी हमारे बहनों में ये परिपाटी है कि भैया दूज के दिन अपने भाई के पास जाके उनको तिलक लगाती हैं, उनकी दीर्घ आयु की वो कामना करती हैं कि उनकी लंबी उम्र हो, उनका जीवन सुखी हो, रोग दोष से मुक्त रहें और हर प्रकार से उसका भाई एक लंबी और सुखी जिंदगी जिए। ये इस दिन काफ़ी नदियों में स्नान भी करते हैं और इस प्रकार से ये पौराणिक कथा तो ये है कि इसको इसलिए मनाते हैं। और अगर लौकिक कहानी सुनोगे, ये बहनें जो सुनाती हैं, वो ये कहानी प्रचलित है कि 2 बहन भाई थे, लेकिन बहन थोड़ी स्वभाव की कठोर थी और वो भाई के साथ अच्छा बर्ताव, अपनी माँ से भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, भाई से भी नहीं करती थी। बात बात पे कटु वचन बोल देती थी। कटु वचन बोलना बहुत बुरा होता है। संतों ने समझाई है, उनमें से एक है ये पीड़ा देने वाली सबसे ज़्यादा बुरी बात है। संतों ने कही है, मन मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे। मन से, वचन से और कर्म से, इन 3 चीज़ों से जो किसी को दुख नहीं देता है वही उस शब्द का रस ले सकता है, वही उस भक्ति के क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। जो मन, वचन और कर्म से पवित्र नहीं है, वो लाख प्रयास करे, लाख तरह के वो कुछ भी चाहे तरीके अपनाए, लेकिन वो उस शब्द सुन का अधिकारी नहीं है या उस भक्ति के मार्ग में आध्यात्मिकता के रास्ते पे नहीं चल सकता। तो कटु वचन वो बोलती थी। शादी होगी, चली गई अपने घर में। अब कटु वचन बोलने वाले से तो लोग बचेंगे। संतों ने कही है कि सज्जन पुरुषों से बात करोगे, मिलोगे, तो उनके तो वचन हमेशा मीठे ही होंगे। सज्जन पुरुषों से बात करोगे, उनके मीठे वचन सुनने से तो चारों तरफ सुख होता है। बोलने वाले को भी सुख देता है, सुनने वाले को भी सुख देता है। इसीलिए संतों ने फरमाया कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। परंतु कटु वचन वालों के लिए क्या बोला गया कि दुर्जन का मुख बंद कर रखो भट्ठी भरे अंगार। दुर्जन पुरुषों का तो ऐसा बर्ताव है जिस प्रकार से भट्टी से अंगार निकलते हैं, इसलिए उनके वचन सुनने की बजाय तो इंसान किनारा कर ले तो अच्छा है। क्योंकि बुरी बात सुनने से इंसान को क्रोध पैदा होगा, दुख पैदा होगा, दिल में पीड़ा होगी, तो उसके मन का जो विचार और ख्यालात हैं वो दूषित हो जाएंगे, दुर्मति बढ़ जाएगी, उसकी कुमति, अच्छे गुण नहीं रहेंगे, सुमति चली जाएगी। तो इसलिए वाणी का बोलने का बड़ा वो है। लेकिन भाई बहन से प्यार करता है, अपनी माँ से कहता है, बहन को गए बहुत दिन हो गए माँ,
मैं बहन के पास जाना चाहती हूँ। बोली अरे कहाँ जाएगा, ये लौकिक कथा है कि कहाँ जाएगा, वो तो अच्छी बोलने वाली नहीं है, यहाँ भी झगड़ा करती थी, तेरे साथ भी ऐसा ही करेगी, मत जा, कोई फ़ायदा नहीं उससे मिलने का, उसके पास जाने का। लेकिन क्योंकि भाई था, बहुत जिद की, तो उसकी माँ ने उसको इजाज़त दे दी। वो मिलने के लिए गया तो कहते हैं जब वो गया, अच्छे काम में जब भी आप भी चलोगे तो आपके रास्ते में भी बाधाएं आएंगी। भक्ति के रास्ते में कदम रखोगे, कदम कदम पर आपको बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करने वाले खड़े होंगे। जैसे इस शब्द में कही ने कि टूटी नाव भवसागर फंसी है और उसको कैसे लगाऊं पार, काम क्रोध मगरमच्छ खड़े हैं उसको डूबने को तैयार। जिस प्रकार से इस जीवन में ये बाधाएं भक्ति के रास्ते में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनकी तुलना मगरमच्छों से, बड़े बड़े मच्छियों से की गई है। जिस प्रकार से वो बड़े बड़े जहाज़ों को भी पलट देते हैं, तो ये जीवन की तुलना उस जहाज से की गई है जो टूटी फूटी है। टूटी फूटी किस लिए कि हमने इसको अपने कर्मों और अपने कर्म बना के, कर्म हमने अच्छे नहीं किए, उनके कारण हमने क्या किया कि इसको छीनहीन कर दिया है, इसको बहुत कमज़ोर कर दिया है। और तरना चाहते हैं हम इस संसार रूपी सागर से। लेकिन संसार रूपी सागर में अनेक प्रकार के वो बड़े बड़े मगरमच्छ कौन हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, इच्छा है, ममता है। ये ऐसे बंधन है कि इस जीव को नहीं निकलने देते, घेरे रखते हैं। तो उसी प्रकार से उस भाई के साथ भी सामाजिक जीवन में अनेकों बाधाएं आएंगी। भाई बहन के प्यार टूट जाते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई माँ की दुश्मनी हो जाती है, सास बहू की नहीं बनती है। इस सामाजिकता का ताना बाना जब टूट जाता है और घरों में प्यार प्रेम और शांति नहीं रहती, तो हम कोई भी जो काम करना चाहते हैं सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। उस घर से लक्ष्मी वास छोड़ देगी। उस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े का मतलब है कि बर्बादी का कारण, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। और जिस घर में प्यार प्रेम शांति है, बड़े बुजुर्ग की इज्जत कदर होती है, एक इंसान के कहे में परिवार चलता है, तो निश्चित रूप से उस घर में लक्ष्मी का वास होगा, प्यार प्रेम की गंगा बहेगी, जीवत सब्र घर में ही भोगोगे और दुखों से बचोगे। कोई भी काम करना चाहोगे, हर काम में तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन अगर घरों का वातावरण आपने बिगाड़ लिया है, वातावरण अगर बिगाड़ लिया है, तो लाख तुम धन कमाने की कोशिश करना, लाख प्यार बढ़ाने की कोशिश करना, तुम कहीं भी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाओगे। बात मैं उस कहानी की बताना चाहता था, लेकिन बीच बीच में ऐसे ही मैं बताऊंगा कि हमें कौन सी चीज़ें घेर के और रास्ते से भटका देती हैं। तो कहते हैं कि आगे जब गया तो नदी मिली, रास्ते में बहन से मिलने के लिए चला, सबसे पहले नदी मिली। तो यूं भी हम कह सकते हैं कि अच्छे काम के लिए जाते हैं तो रास्ते में बाधाएं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं, उसका दृढ़ संकल्प भी देखते हैं, उसके धैर्य की भी परीक्षा होती है, उसके लगन और विश्वास को भी वो देखते हैं। और ये चीज़ें जीवन में ही नहीं, भक्ति में तो इनको सबसे पहले इनकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आम जीवन में ही हम किसी का विश्वास खो देते हैं, किसी से विश्वासघात कर देते हैं, किसी से प्यार तोड़ देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी की निंदा चुगली करते हैं, तो हम किस प्रकार से अच्छे गुणों के अधिकारी बन सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये परीक्षाएं हैं, रास्ते में आने वाली बाधाएं उसको दृढ़ भी करती हैं, मजबूत भी करती हैं, उसको सिखाती भी हैं, उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो ताकत भी देती हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे और भी कुछ होगा। लेकिन जब आगे गए, नदी बाधा बन के खड़ी होगी और कहने लगी कहाँ जाता है? कहने लगा मैं मेरी बहन से, मैं बोली कि मैं तो आपको डुबो दूंगी, निकलने नहीं दूंगी मेरे अंदर से। कहने लगा देखो काफ़ी दिन से मैं मेरी बहन से नहीं मिला हूँ और मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा ना मैं अपने आप को सुपर्द कर दूंगा, फिर डबो देना, मेरी इच्छा पूरी हो जाने दो। नदी ने उसको जाने दिया, रास्ता दे दिया, गया। आगे जब चलता है तो एक सांप मिलता है, सांप उसकी तरफ काटने के लिए दौड़ा। सांप के सामने कहा भाई प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना सुन लो, खा लेना मुझे, डस लेना, कोई परवाह नहीं है, लेकिन अभी तो मैं मेरी बहन से मिलने के लिए बहुत तड़फ रहा हूँ। नदी ने भी मुझे कहा था, लेकिन उसने तो मेरी प्रार्थना सुन ली, और जब वापसी में आऊँगा तो मैं अपने आप को आपके हाजिर कर दूंगा, फिर आप मुझे डस लेना, कोई परवाह नहीं। वहाँ से आगे जाता है, शेर मिलता है। क्यों बताई ये बातें कि छोटी बाधा के बाद में बड़ी बाधा भी आती हैं, बड़ी के बाद में और बड़ी आती हैं। जो जो आगे बढ़ते चले जाओगे, समस्याएं भी तुम्हारे सामने उसी प्रकार से रास्ता रोकने का प्रयास करेंगी। लेकिन उन समस्याओं को जब समझने का प्रयास करोगे
और सोचोगे मालिक पर यकीन और विश्वास करके, तुम्हारे अंदर का जो आत्मबल है उसको और मन को शिथिल करके जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ोगे तो वो लोग तुम्हें उसी प्रकार रास्ता दे देंगे जिस प्रकार से उसे नदी ने दे दिया, सरप ने भी कह दिया चलो जाओ। और आगे जब शेर ने दहाड़ मारी और उसको खाने को दौड़ा तो कहने लगा, भाई शेर मेरी बात सुनो, आप की तरह से 2 बाधाओं को पार करके आया हूँ, मेरा मनोरथ है मेरी बहन से मिलने का, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, कृपा करो आप मुझे जाने दो, वापसी में जब आऊँ मुझे खा लेना, मुझे कोई अंदेशा नहीं है। शेर ने भी उसको जाने दिया। कहने का मतलब देखो इसका संदेश ये है कि जब इंसान दीनता किसी के सामने करता है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी उसको माफ़ कर देता है। लेकिन ये अहंकार है हमारे अंदर जो हमें जीने नहीं देता, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। जब अहंकार इतना ज़्यादा आ जाता है तो वो कहता है क्यों, तेरी क्या ताकत है, तेरी क्या मजाल है, तेरी क्या हिम्मत है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मैं देखता हूँ। अगर ऐसा करता तो सब कुछ बर्बाद 2 मिनटों में हो जाता कि नहीं। लेकिन उसने क्या किया, दीनता। संतों ने इसीलिए कही कि संतों के पास दीनता का हथियार है, उनके पास दया का हथियार है, उनके पास धैर्य है, संयम है। और ये जब चीज़ें हम अपना लेंगे तो समझो कि हम अपने जीवन की परीक्षाओं में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये संदेश उसने शेर के सामने दीनता का दिखाया, गरीबी का दिखाया, निर्बलता का, दुर्बलता का दिखाया कि भाई शेर आप तो बड़े ताकतवर हो, मेरी क्या औकात है आपके सामने, आप तो मुझे एक पंजा मारोगे मर जाऊंगा, खा जाओगे। लेकिन मैं किसी खास काम के लिए जा रहा हूँ मेरी बहन से मिलने, उनसे मिलने के बाद जब वापसी में आऊँ तब मुझे खा लेना। शेर ने उसको छोड़ दिया। किस चीज़ ने उसके प्राणों का दान दिया, उसके मीठे वचन ने, उसकी दया ने, उसकी दीनता ने, अधीनता ने, निर्बलता ने, दुर्बलता ने, गरीबी ने। जो इंसान गरीबी धार लेता है उसको कोई कुछ नहीं कहता, बनो ना कुछ भी, बनोगे तो मारे जाओगे, बनता है वो टूटता बिगड़ता है, जो नहीं बनता उसका कुछ नहीं बिगड़ता। संत कहते हैं कि दासन दास होए रहो, दासों के भी दास बन के रहो, नौकरों के भी नौकर बन के रहो, गरीब से गरीब बन के रहो। मालिक के दरबार में पहचान होती है कि कौन गरीब है, कौन दीन है, कौन सच्चा है। अरे जो जिंदगी की जो इस दुनियादारों के सामने बाजी हार जाता है वही बाजी जीतता है। और दुनियादारों के सामने जो बाजी को जीतना चाहता है ना, उनकी दुर्गति होती हुई नहीं देखी। क्या रावण की क्या दुर्गति हुई, दुशासन की क्या दुर्गति हुई, सिकंदर महान की क्या दुर्गति हुई। जो अपने आप को कुछ मानता है, कितने दिन के लिए, चंद दिन के लिए ऐसे काम होते हैं, उसके बाद तो मैदान साफ होता है। लेकिन ज़िंदगी में अगर तुमने दीनता अधीनता स्वीकार की है, मन के अंदर धैर्य, प्रेम और अच्छी भावनाएं, भावनाएं बनाई हैं, तो कभी भी आप हार नहीं जाते। तो वो कहा है कि और परमात्मा के भगत होते हैं उनके लिए हारना ही अच्छा है। समझ गए, हरिजन तो हारे भले और जीतन दे संसार, हारे तो हर से मिले और जीते जम के द्वार। हरिजन जो हरि के जन हैं, जो प्रभु के भगत हैं, जो मालिक के जीव हैं, उनके लिए हारना अच्छा है। हरिजन तो हारे भले और जीतन दे संसार, संसार के लोगों को जीतने दीजिए। जो हार जाते हैं वो तो प्रभु से जाके मिल लेते हैं, लेकिन जो जीत जाते हैं वो जम के द्वार जाते हैं, उनकी दुर्गति ही होती है। इसलिए कभी भी उससे को अपना मैं ना दिखाओ, अभिमान ना दिखाओ। जिस प्रकार से ये गुरु और चेला दोनों चल पड़े, कई मंजिल पे जा रहे थे, चलते चलते शिष्य कहता है गुरु से, गुरु जी कोई ऐसी वचन फरमाओ कि वो हमारा रास्ता भी कट जाए और हमारे काम भी, कोई शिक्षा और अच्छा वचन मैं ऐसा मिले मैं उसका पालन करूं। कहने लगे संतों का तो एक एक वचन ही बहुत हमारे लिए हितकारी, गुणकारी और लाभकारी है। क्या कीमत संतों के वचन की, अगर कोई पालना कर ले, समझ ले, लेकिन समझोगे नहीं। सुनोगे, अच्छी तरह सुनोगे, कुछ समय के लिए आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन जीवन में अपनाना बहुत कठिन होगा। वहां पर अपनी चतुराई, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक और अपने ज्ञान से उस चीज को तुम धूमिल कर दोगे, उस चीज को एक तरफ कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ सर्वोपरि ये होगा। वहां पर तुम्हारा लालच आगे होगा, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा लालच तुम्हें उस चीज की ओर नहीं जाने देगा, डबो देगा, बीच में ही तुम्हारे रास्ते काट देगा। तो शिष्य कहता है कि कोई ना कोई ऐसे मीठे वचन सुनाओ। कहने लगे भाई एक बात बताता हूँ, उसी पे अमल कर लेगा वही बहुत अच्छा है। बोले हाँ जी बोलो। बोला कभी कुछ बनना नहीं, बनना नहीं कुछ, अगर बनेगा तो खराब होगी बात। चलते गए, चलते गए, चलते चलते एक जंगल में देखा कि थक गए थे,
गुरु कहने लगे भाई मैं बुजुर्ग हूँ, थक गए हैं, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लें। कोई यहाँ मकान भी दिखाई देता है। उसमें जाके देखा कमरे 2-3 थे। एक में जो वहाँ पर पलंग बिछा हुआ था, गुरु उस पे लेट गया, और दूसरे कमरे में था, उसमें शिष्य आराम करने लग गया। थोड़ी देर में थके हुए थे, नींद आ गई। लेकिन वो जंगल में राजा के लिए बने हुआ था। राजा जब शिकार के लिए आता तो वहाँ पे विश्राम करता था। थोड़ी देर के बाद में उनकी नींद आई। इतनी देर में राजा का आना था। नौकर पहले ही पहुँच के, और उन्होंने देखा यहाँ तो कोई सोया पड़ा है, और शिष्य को पहले उस जो कमरे में सोया था वहाँ पर उसको उठा के कहने लगा, खड़ा हो, तू कौन है? बोला कि मैं तो महात्मा हूँ। बोला महात्मा का, उसने तो महात्मा कहा, उसको 2-4 जड़ दिए उसको। वो चिल्लाने लगा। जाके महात्मा दूसरे कमरे में देखता है गुरु लेटा हुआ है। गुरु से कहने लगे, कौन हो तुम? बोला भाई हम तो राह चलते थे और थके हुए थे बेटा, यहाँ विश्राम करने। बोला चलो महात्मा जी कोई बात नहीं, जाओ आप। वो कहने लगे चेला ने, बोला जी मेरा तो मार मार के ये देखो मुंह लाल कर दिया। बोला भाई तो कुछ बना होगा। बोला जी बना तो नहीं। बोला क्यों, क्या बात हुई थी? कि उसने पूछा कौन है? मैं कहने लगा महात्मा। बोला महात्मा बना ना तुम? मैं महात्मा नहीं बना। बात सुनते हो तो अमल क्यों नहीं करते तुम? पहले तो कहता था जी कोई वचन सुनाओ, वचन सुनाया तो मान लिया क्या? अरे भाई वचन अगर सुनते हो तो उसको अपनाया भी करो, उस बात को जीवन में उतार के कभी उसके ऊपर अमल करके देखा करो कि उसका परिणाम कितना अच्छा निकलता है। कहने का मतलब तुम अगर किसी के सामने दीनता करते हो तो कोई दुष्ट आदमी ही होगा उसके बाद तुम्हें मारना चाहता हो। जो किसी के सामने गर्दन झुका देता है तो कोई राक्षस प्रवृत्ति का ही बेशक हो, उसकी गर्दन को काटेगा। लेकिन एक बार अगर तुम उसे बुरे वक्त को निकाल देते हो और प्रेम से बोल के अपना वो वक्त गुजार देते हो तो पता नहीं कितना आपको अच्छा समय मिल जाता है जीने के लिए, नेक काम करने के लिए। इसलिए कभी भी बुरा मत बोलो। उसने, लड़के ने शेर के सामने दीनता दिखाई, गरीबी दिखाई, शेर ने कह दिया चलो जाओ। आराम से गया, जाता है, आगे कठिनाई फिर आ गई। गाँव में पहुँचा, बहन के घर के सामने जाके आवाज़ दी बहन का नाम लेके। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि वो सूत काट रही थी उसकी बहन। सुनी होगी आपने तो लड़की हो, ये कहानी नहीं सुनी हो तो आज सुन लो पूरी। वो सूत काट रही थी। सूत जब काट रही थी तो क्या हुआ, ये हमारे सुन भी काफ़ी अच्छे हैं समाज के कि भाई क्या होने से बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या होगा। बाहर जाते हो अगर पानी लिए हुए सामने से कोई पनियार आ जाए तो उसका क्या सुन मानोगे। अगर कोई सामने से खेत से चारा हरा लेके आता हो तो उसका क्या, ये अच्छे मानते हैं, ये अच्छे हैं। अगर कोई लकड़ी लेके मिल जाए तो बोला कि बुरा है ये तो सुन भी हैं। ऐसा हुआ था एक बार, दादू साहब चले, दादू साहब बाहर निकले ही थे। इतनी देर में क्या हुआ, किसी ने छींक दिया। कहने लगे कि दादू साहब ना जाओ आप, सामने की छींक है, सामने से छींकना अच्छा नहीं होता, ये सुन है। बोला वाह भाई वाह। बोला साधु होके मानने सुन, उसका मुखड़ा देख के कौन? बोला कि साधु होके हम सुन नहीं मानते। बोला अच्छा। बोला कि दादू दुनिया बावड़ी रे फिर मांगे, सुन लिखण वाला लिख गया तो मिटन वाला कौन? बोला कि तुलसी साहब ने भी कही है कि बनी बनाई बन रीर और बनन की ना तुलसी, धोखा मत धरो मगन रहो मन में। कि होने वाली चीज़ तो होके रहेगी भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मत चिंता करो मन में, जो होनी है वो होगी। ना कोई सुन है ना कोई नियम है, तुम अपना काम करो। लेकिन हैं सुन दुनिया में सारे। वो दादू साहब के साथ सिद्ध हो गया। दादू साहब ने भी कही कि दादू दुनिया तो बावड़ी है, सुन मानती है कि ये होगा वो होगा, छींक दिया। बोले हमारा क्या बिगड़ेगा भाई, कोई बच्चा हमारे नहीं उसको तकलीफ हो जाए, और तो हमारे नहीं कोई तकलीफ हो जाए, कोई धन हमारे नहीं लूट जा, कोई घर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं कोई छीन लेगा। आज यहाँ कल और कहीं डेरा जमा लेंगे, बताओ हमारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन ये नहीं पता कि आखिर दुनिया ने सोच समझ के ही बातों को समाज के सामने रखा है और वो सत्य होती भी हैं। दादू साहब आगे गया, चरवाहे पशु चरा रहे थे। बोले रे दादू आ गया, दादू को तो 3 लोकों का और तीनों काल का सब पता है, त्रिकालदर्शी है, आओ देखेंगे कैसा त्रिकालदर्शी है। बोला दादू जी बताओ आपको हम लाठी कहाँ पे मारेंगे। अब दादू क्या जवाब दे, गवाले लोग सारे कम बुद्धि के भोले वाले, उनको यही नहीं पता महात्माओं को दुख नहीं देना चाहिए, क्यों मारोगे महात्मा को बिना बात। अब दादू साहब भी बोले कि इनसे भिड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं कुछ कहूँगा ये कुछ कहेंगे तो और ज़्यादा बात बिगड़ेगी, मैं एक हूँ ये 4-5 हैं। दादू साहब नीची करके कहने लगे भाई मेरे पाँव पर मारोगे, तो उसके पीठ पे मारा। फिर बोले अब बता अगला कहाँ मारेंगे। बोले पीठ पे मारोगे तो पैरों पे मारा।
पिट पिटा के छोड़ दिया दादू साहब को। दादू साहब कहने लगे, भाई दादू दादू दुनिया सत्य है सत्य वा के सुन, मैं दुनिया की मानता तो मेरा टोपा खोस सकूँ। मार पिटाई करके टोपी और खोस लेके, बहुत अच्छी है टोपी दादू साहब की, ले जाओ। ये उड़ेंगे, जा दादू भाग यहाँ से। तो दादू साहब ने भी उन सुनों को माना, सुन होते हैं। तो वहाँ लड़की सूत काट रही थी, सूत काटते काटते धागा टूट गया। अब कहते हैं कि धागा जब टूट जाए और वो जब तक धागा नहीं जुड़ जाता, बीच में आके कोई बोल दे तो अच्छा सुन नहीं होता। तो वो भाई उसका आवाज़ देता है, उसने आवाज़ भी पहचान ली कि भाई है। वो बोली नहीं कुछ भी कि धागा जोड़ रही थी, बिना जोड़े अगर बोल दे तो उसके भाई पर आफत आने वाली थी कि भाई के लिए बुरा सुन है, कि भाई मर जाएगा अगर ऐसा हुआ तो धागा टूटना बुरा है। तो वो धागा जोड़ने में लगी रही। तो धागा जोड़ते जोड़ते इतनी देर में 2-4 बार बोला। उसने सोचा बहन गुस्से में है, अब ये बात नहीं करेगी। अब सोचती है कि अब तक तो इन्होंने पूछ नहीं किया, आज आया है मिलने के लिए। बेचारा मुंह लटका के वापस चल दिया, क्या करे। उसकी बहन का जब धागा जुड़ गया, भागी हुई गई और जाके कहने लगी कि भैया रुक। बोला कि हाँ। बोला कि तू बोली क्यों नहीं। बोला मैं इसी तरह धागा टूट गया था, उसको जोड़ने लगी। अगर बिना जोड़े तुझे बोलती तो तेरे ऊपर जो है कोई आफत आने वाली थी। मन में सोचा आफत तो 3 तो पीछे छोड़ के आया हूँ, वो तो है ही है, तेरे से मिलने के बाद जाऊँगा तो बचना ही मुश्किल है। बोला कि क्या आफत आएगी। बोली कि अब धागा जुड़ गया, अब घर चला जा। घर ले जाके गई, इज्जत सम्मान से भाई को बैठाया प्यार से। अब भाई बहन के प्यार को तो आप जानते ही हो, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भी भाई और बहन का प्यार तो अलग ही होता है। बस कहने लगी अच्छा मैं खाना बनाती हूँ तेरे लिए। पड़ोसन के पास गई, उसकी सहेली थी। कहने लगी भाई कोई किसी का प्यारे से प्यारा आदमी आ जाए तो उसके लिए क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। बोली कि उसने भी मजाक कर दिया कि तेल का तो चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। अब रसोई में तेल का चौका लगा दिया बिना सूखे तो उसमें वो रसोई बना नहीं सकती, और चावल रन दे घी में रख दिए। वो नहीं, काफ़ी देर तक नहीं रंधे। दूसरी सहेली के पास गए कि बहन क्या करूं। मैंने पूछा था, इसने तो ये बता दिया। बोली अरे पगली, तेल का चौका तो महीनों तक नहीं सूखता, इसने मजाक कर दिया। और घी में चावल नहीं बनते, पानी में चावल बना और चौका जो है तुम पानी में ही लगा। उसने पानी में चौका लगाया, चावल पानी बना के भाई को खाना खिलाया। 5-7 दिन रहा भाई। रहने के बाद जब वापस जाने लगा तो बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए और लड्डू बना के बांध दिए कि ये ले रास्ते में खा लेना। खाना उसको खिला दिया कि ये रास्ते में ठीक रहेंगे। हम भी आजकल करते हैं, सफ़र में जाते हैं ना तो काफ़ी चीज़ अपने साथ बांध के लेके जाते कि रास्ते में क्या पता होटल में कैसा खाना मिलेगा, कहीं वो मिले या ना मिले, साथ लेके ही जाते हैं कुछ लोग। और जो कुछ नहीं लेके जाते, जो चटकारे लेने वाले हैं, उनका तो बात क्या है, वो तो कहीं भी खा लेंगे। तो उसने चला गया, लेकिन पीछे से उसने बच्चों को लड्डू देने के लिए दिए तो उनका रंग उसने देखा हरा रंग हो गया। वो देख के हैरान थी कि ये लड्डू मैंने गेहूँ पीस के अच्छी तरह से और आटा सही था, ये हरे क्यों हुए। उसने जाके चक्की देखी तो चक्की में काला सांप पिसा हुआ था और उसका जहर उसमें मिल गया था। भागी भागी गई अपने भाई के पीछे। रास्ते में जाके वो थक गया था। उसने सोचा आगे तो शेर मिलना है, सरप मिलना है, नदी मिलनी है, बचन की गुंजाइश नहीं, थोड़ा बहुत आराम कर ले, थोड़े लाडू खा के पानी पिए, नदी थी पास में, और फिर आगे बढ़ना। इतनी देर में बहन पहुंच गई हाँफती हुई, भैया लाडू कहाँ हैं। बोले ये रखे। क्या बात। बोले ये तो ख़राब हैं, मुझे दे। और सब लेके ज़मीन में गाड़ दिए। ज़मीन में गाड़ दिया। फिर उसकी बहन कहने लगी मुझे प्यास लगी है। बोला मैं पानी लाता हूँ, बैठ तू। बोली ना मैं खुद पानी लेने जाती हूँ। वो पानी लेने के लिए नहर पे गई तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई। वो बुढ़िया बैठी हुई, बुढ़िया से वो पूछने लगी माई क्यों बैठी है, तो क्या बात है यहाँ। कि भाई मैं तो जो बे माता कहते हैं वो हूँ, जिनके आँख डालती हूँ। सुना होगा ना कि भाई बच्चा 6 दिन का हो गया, उस दिन रात जगाते हैं और कहते हैं बे माता से आँख डालेगी। तो बोला कि मैं तो मौत के देवता हूँ और मैं तो बुढ़िया का भेष बन के यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि एक भाई पर आफत आने वाली है और उसको तो उसकी बहन बचा सकती है। उसने सोचा भाई बहन का तो तुम्हारा ही है, और तेरे भाई ने बताया भी था रास्ते में इतनी बात पार करके आता है। बोला कि तो कैसे क्या हो। बोला कि उसकी बहन उसके लिए बचा सकती है, उसको लेके जाए, उसके अपने भाई को बुरा भला खूब कहे और उस पर जो आफत आए उनको टालती रहे। अब बहन को जब भाई के बारे में पता लग जाए तो बहन तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। वो तो इतनी तक कह देती मेरी जान चली जाए, मेरे भाई को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई जैसी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। बहन के लिए भाई जैसी कोई चीज़ नहीं है।
इस त्यौहार को इतना महत्व दिया गया बहन भाई के लिए। इस दिन बहनें जाके तिलक करवाते हैं, उनको मन में कुछ दान दक्षिणा भी अपनी तरफ से प्रेम स्वरूप उनको देते हैं, और बहन उनके लिए लंबी आयु की, उनकी तंदुरुस्ती की, खुशहाली की दुआ मांगती है परमात्मा से। गया आगे जाके उसने कहने लगी, उसने सारी बातें बता दी, आके वापस कहने लगी भाई तू थोड़ी देर रुक में आई। वो एक प्याली में दूध लेके आई, थोड़ा मांस का टुकड़ा लेके आई, एक चुंदड़ी लेके आई। वापस अपने भाई को बोली घर छोड़ के आऊँगी। घर छोड़ने के लिए रास्ते में शेर मिला तो उसको मांस का टुकड़ा दे दिया, उसको वो खाने लगा, पार हो गए। सांप को दूध का प्याला रख दिया। अब मैं छोटे में बताना चाहता हूँ इसको। सांप को प्याला रख दिया, वो दूध में लग गया, वो उसको भी लंघ गए। नदी आई तो नदी को चुंदड़ी भेंट कर दी, नदी उसमें खुश हो गई, उसने रास्ता दे दिया। तीनों बाधाओं को पार करके अपने भाई को घर लेके पहुंची। घर पहुंचते ही गालियां देनी शुरू कर दी भाई को। उसकी माँ ने देखते ही कहा कि इस कलियारी को मैं पहले जानती थी, तू क्यों गया था, क्यों लेके आया, ये जबान की ऐसी है और फिर भी तू नहीं माना। वो कहने लगा माँ अब तक तो इतनी अच्छी थी कि ना पूछ मेरे से क्या क्या इसने किया, लेकिन यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो गया। बोले कि मेरी दुश्मन है ये। तो उसको ये नहीं पता कि ये सारा इसका भला चाहती है। चलो घर में चले गए। कुछ दिन के बाद उसके लड़के की शादी थी। शादी के लिए उसने देखा तो उसके घर में आग लगी। उसको तो पता था, वो नज़र रखती थी हर चीज़ पर, कदम कदम पर भाई के साथ रहती थी। आग लगी, उसने आग को बुझा दिया, क्योंकि उसने बुढ़िया ने जो मौत का देवता था उसने कह दिया था कि तू ही उसका अंग संग रह के उसकी आफतों को टाल सकती है। टाल दिया एक आफत को। शादी होने के बाद कहने लगी, वो जब सोने के लिए गया तो बोली कि शादी में साथ बैठूंगी मैं। बोला तू साथ कैसे बैठेगी? बोला कि क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? उनकी शादी हुई तो वहाँ साथ बैठी रही। जब रात को सोने के लिए गई बोली मैं भी जिनके साथ सोऊंगी। बीच में पर्दा लगा दिया, अलग उसको चारपाई दे दी, लेकिन वो जागती रही। सर्प उनको काटने के लिए आया, उसने उसको एक टोकरी में बंद कर दिया और आराम से सो गई। अगला दिन हुआ, देर तक सब मेहमान थे। उसकी माँ ने उनको फटाफट विदा किया। इस कलियारी के उठने से पहले सबको भेज दूँ, नहीं तो इज्जत फिर खराब करेगी सबके सामने ये। और उसको भेज के देखा कि लड़की को क्या हो गया, बहुत देर होगी उठी नहीं। जाके देखती है, उसको उठाया, खड़ी हो के बहुत देर हो चुकी। उसने देखा, बोले मेहमान कहाँ हैं? बोले वो तो गए। नहीं या तो सबको बुला पहले, और नहीं तो मैं वही काम करूँगी। उसने सबको बुलाया, वापस मेहमानों को बुलाने के बाद उसने सारी कहानी बताई कि भाई के ऊपर ये आफत आने वाली थी और ये सारे के सारे नाटक और ड्रामे मैंने जानबूझ के किए थे। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो भाई पर ये आफत आती, इसलिए ये परंपरा पड़ गई उस दिन के बाद में। ये लौकिक कथा है, लोग अपने प्रचलित। ये कहते हैं कि इसलिए इस दिन बहनें इस दूज को भैया दूज का नाम दे के इसको बड़े खुशी से मनाती हैं और भाई के लिए दीर्घायु की कामना करती हैं। तो ये तो था आज भैया दूज का कहानी कहो, इसका महत्व को। लेकिन हमारे लिए इसका क्या महत्व है? बीच में जो बातें बताई गई, हमारे सामाजिक जो ताना बाना है, उसके जो रिश्ते नाते हैं, वो भी बड़े हमें हर चीज़ से बांधे रखते हैं। अगर उनमें कमी आती है तो समझो कि हम अपने जिस भी काम में लगेंगे उस काम में खरे नहीं उतर सकते। तो समाज में रहते हुए पहली चीज़ है कि इंसान को अपने ख्यालात और विचार को अच्छा बनाना चाहिए। दूसरा, घर परिवार में रहते हुए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आवश्यक बातें कौन से हैं कि जो जिस जगह पे है उसी जगह पर रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ निभाता चले। ये तो दुनियादारी के कारोबार व्यवहार चलते रहेंगे, लेकिन उन सब चीज़ों को ऐसा न मान लें कि हम इन्हीं चीज़ों के लिए पैदा हुए हैं। जिन चीज़ों के लिए, जिनकी तुम चाह रखते हुए चीज़ न कोई काम आने वाली नहीं है। उपयोग उनका जब तक है हम तब तक जिंदा हैं, लेकिन उनको ये ना मानो वो सब कुछ है। वो हमारी आवश्यकता है, वो ज़रूरत है किस चीज़ की? शरीर के लिए, शरीर को सुख के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों का एक ही मनोरथ है कि इस जीव को इस काल और माया के देश में चैन नहीं है। चैन नहीं है। कोई किसी रूप में दुखी है, कोई किसी रूप में दुखी है। न धनवान यहाँ सुखी है, न बलवान यहाँ सुखी है, न लंबे चौड़े परिवार का वाला सुखी है, क्योंकि किसी न किसी को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुख चिंता व्यापत रही है। इसलिए ये नैया सतगुरु के हवाले कर दो, जो निष्पक्ष है, जो निष्पक्ष है, जो न्याय करता है, जो दूसरे के हित की बातें सोचता है। वो हमारे हित की बात क्या है कि मालिक के नाम
का भेद दे के तुम्हें तुम्हारे निज देश में भेजने का काम करता है, उसका तरीका समझाता है। लेकिन उस नाम तक चलने के लिए आवश्यक बातें जो हैं वो ये हैं कि इंसान मन वचन और कर्म से पवित्र बने। ऐसे कर्म ना करो कि जिस कर्म के करने से किसी दूसरे को भी दुख पहुंचे और तुम्हें भी उस कर्म का, बुरे कर्म का कर्जदार बना दे। उस कर्म के कर्जदार अगर बन जाओगे तो लाख कोशिश करना, वो कर्ज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, चुकाना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा कर्म कभी ना कीजिए जो हमारे लिए दुख का कारण बने, जो इस संसार में फंसाए रखने का कारण बने और हमें गंदी मंदी योनियों में ले जाके कष्ट भोगने पड़े। इंसान का चोला बहुमूल्य है। बड़े अच्छे कर्मों के बाद कितने जन्म बीतने के बाद हमें मिला होगा ये हम याद नहीं है हमें किसी को भी, लेकिन ये जरूर है कि हम में ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। तो ज्ञान बुद्धि विवेक है तो विचार भी करना चाहिए कि इस इंसान के चोले में ही जो काम हम भली भांति अब कर सकते हैं वो फिर दोबारा करने का अवसर हमें नहीं मिलेगा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। यही नाम ऊंचे से ऊंचा, यही नाम ऊंचे से ऊंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा, बिन इसके कोई नहीं पहुंचा। मिट जा जन्म मरण का फेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। निज घर में तुझको पहुँचावे, निज घर में तुझको पहुँचावे, चिंता विपदा सभी नसावे, चिंता विपदा सभी नसावे, काल न आवे नेड़ा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जा तेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा। प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, प्रीत करो सतगुरु से प्यारा, मूरत घाट से होके
राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा दातू पलटू नानक कबीरा दातू पलटू नानक कबीरा स्वामी